आप बहुत ही एंटी बिल्डर पत्रकार हैं। बिल्डर्स आपका नाम सुनकर डरते हैं। आपको एक नेगेटिव जर्नलिस्ट के तौर पे देखा जाता है। आप तो जहां बिल्डर की गलती हो वहां भी और जहां नहीं हो वहां भी आलोचना करने का मौका ढूंढते हैं। आप पत्रकार हैं या एक्टिविस्ट? आपका टोन पत्रकारिता से ज्यादा वकीलों की तरह जिरह करने वाला होता है। आपकी बिल्डर्स के पीआर एजेंसी के साथ बदसलूकी के कई चर्चे हैं। आरोपों की लंबी लिस्ट है, लेकिन ऐसे आरोप मुझ पे लगते ही रहते हैं। और सच कहूं तो मैं ऐसे आरोपों को अपने लिए कॉम्प्लीमेंट मानता हूं। लेकिन मेरे कुछ टेलीविजन चैनल के मित्रों का मानना है कि मुझे इसका जवाब देना चाहिए। वो भी अपनी जगह ठीक है। आखिर टीवी डिबेट के पैनल डिस्कशन में मेरा नाम सुनकर ही कई लोग बैठने से मना कर देते हैं। डरते हैं कि ये पोल खोल शुरू कर देगा लाइव शो में ही। और हां, जो सबसे जरूरी सवाल मुझसे पूछे जाते हैं, आखिर आप हैं किसके साथ? आप तो होम बायर्स एसोसिएशन को भी नहीं बख्शते हैं। जी, मैं सच के साथ हूं और मैं ऐसे आरोपों की परवाह नहीं करता हूं। परवाह उस दिन करूंगा जब कोई कहेगा उसने रियल एस्टेट के बाकी पत्रकारों की तरह मुझे भी मैनेज कर लिया है। हां, यह जरूर कहना चाहूंगा कि मैं रियल एस्टेट सेक्टर के खिलाफ नहीं हूं। सिर्फ इसलिए नहीं कि इसी सेक्टर के विश्लेषण से और ब्रांड रेटिंग से मेरी रोजी रोटी चलती है, बल्कि इसलिए भी कि मैं रियल एस्टेट को अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ मानता हूं। मेरा रियल एस्टेट में विरोध फ्लाई बाय नाइट टाइप के ऑपरेटर्स से है। अब यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसे ही ऑपरेटर्स इस बिजनेस में भरे पड़े हैं। मेरा विरोध उन बिल्डर्स से है जो अपने बायर्स को जूते की नोक पे रखना चाहते हैं। और अगर मैं सेक्टर को साफ सुथरा देखना चाहता हूं, अगर मैं बिजनेस में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और एंट्री बैरियर की बात करता हूं, तो मैं तो सेक्टर के भले की ही बात करता हूं। मैं तो उन क्लीन और रेप्यूटेड बिल्डर्स के भले की ही बात करता हूं जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स की वजह से पुअर परसेप्शन और प्रोजेक्शन के शिकार हैं। इसी सिलसिले में मैं ये बताना चाहूंगा कि ऐसा भी नहीं है कि जहां बिल्डर सही हो वहां मैं उसके साथ खड़ा नहीं होता हूं। यह कोई 2017 की बात है, जब एक पावरफुल डेवलपमेंट अथॉरिटी के पावरफुल सीईओ ने एक बिल्डर से फेवर के तौर पे एक फ्लैट मांगा था। मना करने पर एक ओसीसीसी मिले प्रोजेक्ट की फाइल फिर से खोलकर जेसीबी चलवाकर तोड़फोड़ करवाया था। एक पत्रकार के तौर पे मैंने न सिर्फ स्टिंग ऑपरेशन में बिल्डर का साथ दिया था, बल्कि टीवी चैनल्स पे बिल्डर को लाकर उसका पक्ष भी रखा था और एक पूरी ब्यूरोक्रेटिक लॉबी और उनके ट्रॉल्स का शिकार भी हुआ था। लेकिन मेरी लड़ाई तब तक जारी रही जब तक कि उस अधिकारी का ट्रांसफर नहीं हो गया। क्या कोई एंटी बिल्डर पत्रकार ऐसा कर सकता है? मसला हर वक्त एक ही रहता है मेरे लिए, क्या सही है और कौन सही है। और हां, एक छोटी मीडिया कंपनी चलाता हूं तो अक्सर सच की कीमत भी चुकाता हूं। बात सिर्फ व्यावसायिक कीमत की नहीं है, लीगल और इलीगल थ्रेट्स भी रहते हैं मुझ पे। कोई एक दो मुकदमे नहीं है मेरे ऊपर, लेकिन उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा जब मामला कोर्ट में है। फैसला आने के बाद एक लंबी चर्चा होगी उसके भी ऊपर। बस इतना बता दूं कि ऐसे ऐसे फ्लिम्सी ग्राउंड पे बिल्डर्स मेरे खिलाफ डिफेमेशन का केस करते हैं। अगर मैंने किसी पैनल डिस्कशन में कहा कि एक हाउसिंग प्रोजेक्ट को डिले करना एक्ट ऑफ क्रिमिनलिटी है, तो बिल्डर कोर्ट में कहता है मैंने उसे क्रिमिनल कहा है। अगर मैं कहता हूं कि आपने प्रोजेक्ट डिले करके घर खरीदारों के अरमानों की हत्या की है, बिल्डर कोर्ट में कहता है मैंने उसे हत्यारा कहा है। बताइए। लेकिन खैर, सच को आज के गिव एंड टेक समाज में कीमत चुकानी ही पड़ती है। कौन सा मैं अकेला हूं या अपवाद हूं? जहां तक मेरे वक्त बेवक्त होम बायर्स और उनके तमाम तरह के संगठनों के आलोचना की बात है, तो मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि जैसा यह समाज है वैसे ही हैं इस समाज के लोग, चाहे वो बिल्डर हो या बायर एसोसिएशन के नाम पर रैकेट चलाने वाले लोग। जहां जो गलत देखता हूं उस पर लिखता हूं और बोलता हूं। किसी भी बिल्डर के पीआर
या यूं कहें कि प्रोपेगेंडा मशीनरी के हाथों में नहीं खेलता हूं। एक पीआर कंपनी ने तो बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर बायकॉट रवि सिन्हा का आह्वान भी किया था। यह और बात है कि एक कालिख लगे समाज में यह एक स्वस्थ पत्रकारिता की ताकत है कि बायकॉट रवि सिन्हा की बात करने वाले भी एक एक कर दुम दबाकर वापस आने लगे मेरे पास। मेरे इस वीडियो पे क्रिटिक्स ये कह सकते हैं कि मैं अपनी खुद की तारीफ कर रहा हूं या सफाई देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन नहीं, मेरा मकसद बहुत बड़ा है। मेरा मकसद ये बताना है और उन लोगों को बताना है जो मानते हैं कि रियल एस्टेट में ईमानदार पत्रकारिता नहीं चल सकती है। आप एक अलग लकीर खींच कर तो देखें, हो सकता है वही आपका मार्केट डिफरेंशिएटर हो, वही आपका यूएसपी हो। और हां, उसके लिए प्रो बिल्डर या एंटी बिल्डर होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ प्रो कंज्यूमर और एंटी करप्ट प्रैक्टिसेज होने की जरूरत है।